बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा 8th लेक्चर है न्यूक्लियर फिजिक्स का। हमने लेक्चर 7 में बाइंडिंग एनर्जी के और मैस इफेक्ट के बारे में पढ़ा। तो आज के लेक्चर में हम बाइंडिंग एनर्जी से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे। हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल ये है कि हीलियम इज़ द मोस्ट एबंडेंट आइसोटोप ऑफ हीलियम, जो हीलियम का दिया गया जिसका मैस नंबर 4 है और प्रोटॉन्स 2 हैं उसमें। तो इट्स मैस इज this is its mass in the kilogram. So what is the mass defect, binding energy on nucleus in joule and binding energy on nucleus in electron volt? तो अब इसके सॉल्यूशन में क्या है कि पहले हमने मैस डिफेक्ट फाइंड करना है। तो मैस डिफेक्ट क्या होता है, हमारे पास एक मैस ऑफ न्यूक्लियॉन्स होता है, उसमें से हम माइनस करते हैं एक्चुअल मैस को। यहाँ पे मैस ऑफ न्यूक्लियॉन्स हमारे पास कैसे आएगा कि हमें जो हमारे पास मैस ऑफ प्रोटॉन्स है और प्लस मैस ऑफ न्यूट्रॉन्स, इनको ऐड करेंगे तो मैस ऑफ न्यूक्लियॉन्स बन जाएगा। हमने फर्स्ट लेक्चर में ये चीज़ पढ़ी थी कि न्यूक्लियॉन्स प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का कॉम्बिनेशन को कहते हैं। तो इधर मैस ऑफ न्यूक्लियॉन्स अब हम लिखेंगे। अब इसमें हमारे पास 2 हैं प्रोटॉन्स, तो 2 इंटू मैस ऑफ प्रोटॉन कॉन्स्टेंट वैल्यू होती है हमारे पास 1.6726 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम, वो लिखेंगे। और उसमें अब मैस ऑफ न्यूट्रॉन को ऐड करने के लिए अब हमें कैसे पता चलेगा इसमें कितने न्यूट्रॉन्स हैं। हीलियम की जो वैल्यू लिखी है उसमें से हम देख सकते हैं कि इसमें हमारे पास जो मैस नंबर है वो 4 है, तो इसमें 2 प्रोटॉन्स हैं। अब इसको माइनस किया है 4 में से 2, तो हमारे पास 2 वैल्यू आई जो कि न्यूट्रॉन्स की है, और उसको मल्टीप्लाई कर दिया मैस ऑफ न्यूट्रॉन से जो कि 1.00867 एटॉमिक मैस यूनिट होता है, और इसमें से फिर माइनस कर रहे हैं एक्चुअल मैस को। इसमें से माइनस करेंगे एक्चुअल मैस। एक्चुअल मैस क्या होता है जो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज 6.6447 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। सो दिस इज द एक्चुअल मैस। सिंपल ये सारी कैलकुलेशंस करेंगे और हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। ये जो फाइनल आंसर आया है ये हमारे मैस डिफेक्ट की वैल्यू है। सेकेंड चीज़ है कि हमने बाइंडिंग एनर्जी निकालनी है न्यूक्लियस की जाउल्स में। तो उसके लिए हमारे पास क्या है कि हमने फॉर्मूला पढ़ा था E इज इक्वल टू डेल एम सी स्क्वेयर। डेल एम बेसिकली डिफरेंस इन द मैस होता है। इसको इधर E इज इक्वल टू एम सी स्क्वेयर लिखा है, आप ऐसे भी लिख सकते हो, लेकिन बेसिकली इधर डेल एम है क्योंकि मैस डिफेक्ट ले रहे हैं जो कि डिफरेंस है दो मैसेस का, मैस ऑफ न्यूक्लियॉन्स माइनस एक्चुअल मैस का। तो अब इधर हम लिखेंगे जो हमारी मैस डिफेक्ट की वैल्यू आई है उसी को हम कॉपी पेस्ट करके इधर लिख देते हैं, डेल एम की वैल्यू, और साथ सी स्क्वेयर जो कि स्पीड ऑफ लाइट है, तो 3 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁸ स्पीड ऑफ लाइट कॉन्स्टेंट वैल्यू होती है इसका स्क्वेयर। ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी जाउल्स में। अब इसी वैल्यू को अगर आप एनर्जी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लो, जो एनर्जी की वैल्यू आई है इस वैल्यू को अब डिवाइड करना है आपको 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻19 जाउल से, तो आपके पास फाइनल आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। तो इस तरह से आप फाइंड करते हो इसको। हम इसके एक और एग्जांपल करते हैं जिसमें हम मैस डिफेक्ट और बाइंडिंग एनर्जी फाइंड आउट करेंगे। क्वेश्चन में बोरोन का एलिमेंट दिया गया है, इसका मैस डिफेक्ट और बाइंडिंग एनर्जी निकालनी है। मैस डिफेक्ट का वही फॉर्मूला है, वही हम इधर कॉपी पेस्ट कर लेते हैं कि मैस डिफेक्ट इज इक्वल टू मैस ऑफ न्यूक्लियॉन्स माइनस एक्चुअल मैस। इसमें बोरोन में हमारे पास 5 प्रोटॉन्स हैं और 5 न्यूट्रॉन्स हैं। तो अब इसके मैस डिफेक्ट के लिए हमें क्या करना है कि जो मैस ऑफ प्रोटॉन हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू होती है एक प्रोटॉन की, यानी जो वैल्यू है उसका मैस है उसको 5 से मल्टीप्लाई किया, मैस ऑफ प्रोटॉन को प्लस 5 ही न्यूट्रॉन्स हैं, तो मैस ऑफ न्यूट्रॉन जो कि हमारे पास वैल्यू है 1.008665 एटॉमिक मैस यूनिट्स में, उसको 5 से मल्टीप्लाई किया। इस तरह हमारे पास 5 प्रोटॉन और 5 न्यूट्रॉन्स का मैस आ जाएगा। उसको हमने माइनस किया एक्चुअल मैस से। एक्चुअल मैस जो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है 10.0129। इस सारी वैल्यू को जब सॉल्व करेंगे हमारे पास फाइनल आंसर 0.066805 आएगा। इसको अगर आप किलोग्राम में लिखना चाहो तो आपके पास 1.117 इंटू 10⁻⁻28 किलोग्राम वैल्यू आएगी। अब हमें बाइंडिंग एनर्जी निकालनी है, तो वो भी सेम मेथड है, E इज इक्वल टू डेल एम सी स्क्वेयर, जैसे हमने पहले किया जिस क्वेश्चन में। डेल एम आपके पास मैस डिफेक्ट है जो कि इधर आपके पास 0.066805 है, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे सी स्क्वेयर से, दैट इज 3 मल्टीप्लाई बाई 10⁸ का स्क्वेयर। सिंपल इस कैलकुलेशन को सॉल्व करोगे तो आपके पास बाइंडिंग एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी। हमारा लेक्चर 8 जिसमें हमने 2 न्यूमेरिकल्स किए हैं जो कि हमारे प्रीवियस लेक्चर से रिलेटेड थे।
वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और आपकी कोई भी कन्फ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में उसको ज़रूर पूछें।